तो फ्रेंड, आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के आउटलुक के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं या फिर आने वाले समय में मार्केट का मोमेंटम कैसा हो सकता है, सबके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की, ऑलमोस्ट टॉप से लेके अब तक मार्केट ऑलमोस्ट 7 to 8% का ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। ओके, ऑलमोस्ट 6.87। अगर हमने लोवेस्ट पॉइंट देखा तो ऑलमोस्ट 8.5% का मार्केट में गिरावट आई है। और जब भी मार्केट में टॉप से लेके बॉटम पर गिरावट आती है, जो कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मार्केट है हमारा वो पूरी तरीके से क्या है, एक अप ट्रेंड मार्केट है। ओके, और जब भी ये गिरावट आती है तो नीचे के समय में यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ सकती है। ओके, एक पुल बैक आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट बुल रन बनेगा या फिर ये हाई तोड़ेगा, ऐसा बात अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक पुल बैक आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा तक हाई है। ओके, अगर इसको ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो कैसे कर सकता है, ट्रेंड रिवर्सल आना है तो कैसे आ सकता है, उसके पीछे का जो टेक्निकल रीज़न है वो हम बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है। ओके, और इनसाइड कैंडल का जो लो होता है या फिर हाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा तक इम्पॉर्टेंट रहता है। और ये इनसाइड कैंडल किधर बन रहा है, ये इनसाइड कैंडल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर नेक्स्ट वीक, हमारा जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, मतलब कि ये नवंबर का फर्स्ट वीक है, अगर इसके ऊपर ऑलमोस्ट 24,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है या फिर इसके ऊपर एक हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग हमें मिलता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाई है, ओके, ऑलमोस्ट 24,800 से लेके 25,000 तक एक आधी रैली हमें, एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड रिवर्सल आना है तो यही रीज़न है सिंपली, जो कि इस जो हाई है 24,500 का जो हाई है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर ये कंटिन्यू नीचे की ओर जाने वाला है तो यहाँ पर सिंपल रहे कि ये जो लो है, मतलब कि इस वीक का जो लो है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल का क्लोज मिलता है और ये जो प्रीवियस जो वीक है इसके भी नीचे हमें अगर वीकली कैंडल का क्लोज मिलता है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड की ओर जा सकता है। और इसका जो टारगेट मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट 24,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है उसके भी नीचे आ रहा है। मतलब कि 23,960 से लेके 23,670 तक एक आधा समय में आ सकता है, या फिर आप मान लो 24,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है वहाँ तक की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये है वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी समय से हमें ये चीज़ को हम डिस्कस किए थे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। जब भी ये बनता है, टॉप पर बनता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्सल जा सकता है, मतलब कि अप साइड से डाउन साइड की ओर जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट ने कम्प्लीटली इसको ब्रेक किया है और इसके ऊपर अगर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आनी है तो ये वाला जो हाई है, ओके, जो कि 25,000 काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है अभी, तो 25,000 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल सस्टेन होता है तभी जाके हमें एक स्ट्रॉन्ग बुल रन की जो न्यू हाई है वो न्यू हाई भी देखने को मिल सकता है, या फिर इस और आ सकता है 26,250 की ओर। ओके, कब, जब ये 25,000 के अबव डेली कैंडल सस्टेन होता है तब। एल्स यहाँ पर एक रिकवरी या फिर मान लो यहाँ पर एक पुल बैक अपसाइड की ओर दिखाई देगा और यहाँ पर अगर सेलर ज़्यादा आएंगे तो ये फिर से नीचे की ओर पुश कर सकता है। एल्स क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मार्केट हॉल्ट किया था, उसके बाद एक रिकवरी यहाँ पर आई थी और यहाँ पर भी सेम टू सेम यहाँ पर मार्केट हॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो वीकली कैंडल में भी इसी ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम, एक पुल बैक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो इधर भी होगा है वो इधर भी हो सकता है। या फिर अगर मार्केट यहाँ पर जैसा कंसोलिडेट किया है उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ, मतलब कि 24,100 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है डेली कैंडल, देन हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जब तक इस दो रेंज में मार्केट है, डार्वास बॉक्स में मार्केट है 24,450 से लेके 24,1
80 तक, इसके रेंज में जब तक मार्केट है तब तक हमें एक साइडवे मार्केट मिल सकता है। ओके ओके, तो ये पोजिशनल बेसिस पे हो गया। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर की ओर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम किधर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं, वहाँ पर आते हैं। तो इंट्राडे में अगर बिग मोमेंटम आना है तो ये वाला जो ब्लैक लाइन्स है, मतलब कि 24,576 के अबव अगर ये सस्टेन होता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर कंटिन्यूएशन डाउन सर की ओर जाना है तो 23,960 से नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो हमें एक डाउन साइड की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में मार्केट अगर हमने देखने की कोशिश की तो यहाँ पर मार्केट वर्टिकल डाउन आया है, वर्टिकल अप गया है, फिर से वर्टिकल डाउन, फिर से वर्टिकल अप, फिर से डाउन, और ये बीच में अभी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर है, मतलब कि ऑप्शन सेलर है, उनके लिए एक स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर स्टैडल यहाँ पर एक बढ़िया सा हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर मार्केट थोड़ा समय के लिए क्या कर सकता है, हॉल्ट कर सकता है, जब तक इसके ऊपर नहीं जा सकता, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है और जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक ये बीच में रहेगा। तो क्या होगा, इधर से कॉल शॉर्ट किए होंगे वो वेट करेंगे, ओके, प्रीमियम मेल्ट का वो प्रीमियम मेल्ट में मज़ा लेंगे, इधर से पुट शॉर्ट किए होंगे वो भी वैसे ही प्रीमियम मेल्ट का मज़ा लेंगे, और यहाँ पर ये मार्केट अगर साइडवेज जाता है तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादातर बेनिफिट हो सकता है। तो एज अ ऑप्शन बायर हमें क्या प्लान करना है, तो एज अ ऑप्शन बायर हम ये प्लान करते हैं जब तक इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना। ये मुहूर्त ट्रेडिंग का था, ओके, मुहूर्त ट्रेडिंग का, तो इस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अभी तक का हिस्ट्री है कि जब जब वो ये मुहूर्त ट्रेडिंग में गैप अप होता है, वो गैप फिल होता है और उसके बाद एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल आ सकता है। मतलब कि ये गैप फिल होना है, कब होगा मालूम नहीं, मंडे को भी हो सकता है, लेकिन जब भी ये गैप फिल होगा उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट मान लो यहाँ पर आता है, ये जो लेवल है 24,500 से लेके 24,576, यहाँ पर अगर मार्केट आता है, कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। गैप फिल होने तक हम वेट करेंगे, वेट टारगेट लग सकते हैं। या फिर अगर मार्केट यहाँ पर आता है, मतलब कि डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ पर आता है, कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है 24,200 से लेकर 24,170 तक, कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इधर आता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ये नीचे में हम स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर मार्केट आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के, और बैंक निफ्टी में अगर हमने देखने की कोशिश की, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर हमें अगर आते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जो कि निफ्टी है, ओके। ये जो हेड एंड शोल्डर हमें दिखाई दे रहा था यहाँ तक, ये इसके ऊपर फेल होगा, ये पैटर्न फेल होगा, मतलब कि ये हिडन शोल्डर नहीं होगा, ओके। तो अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है या फिर आने वाले समय में 52,585 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी में भी रिवर्सल आता है और यहाँ पर भी रिवर्सल आ सकता है, ओके। अगर हमने देखने की कोशिश की तो यहाँ पर एक बड़ी वाली बिग ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला है, उसके बाद ये रिट्रेस के लिए नीचे आ रहा है। अगर गलती से ये मान लो अब हम ये वाला जो लेवल है 51,000 का, इसके नीचे अगर जाता है तो ये फिल होगा या फिर से ये मार्केट डाउन साइड और साइडवे की ओर जा सकता है। अगर इसको ये ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट के साथ अगर जाना है तो इसको ये जो हाई है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये जो हाई है मतलब कि 52,600 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। चांसेस ज़्यादा है कि ये गैप भी फिल हो सकता है, ओके। तो उस तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि 53,000 जो कि साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है, ओके। तो हमें कैसे प्लान करना है इंट्राडे में, तो इंट्राडे में सिंपल हमारा व्यू रहेगा। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन अगर ये उस यहाँ पर ओपन होता है तो वेट करेंगे, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है उसके बाद ये ब्रेक करता है डाउन साइड की ओर तो यहाँ एक गैप पेंडिंग है, उस तक का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये रिवर्सल जाने की कोशिश करता है और जो मुहूर्त ट्रेडिंग का जो हाई था उसके अगर वो ब्रेक करता है, सस्टेन होता है, तो स्कैल्पिंग के लिए हम अपसाइड का टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम रिवर्सल आया था, सेकेंड टाइम आया है, थर्ड टाइम आया है, अगर फिर से ये आता है तो ये अभी तो वीक हो गया है। अगर इस
ऊपर ये आता है 52,250 से लेके 52,500 के बीच में आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर हमें शॉर्ट कवरिंग का प्लान करना है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 52,585 के ऊपर, अगर ये सस्टेन होता है तो हम रिवर्सल अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें कौन सा भी चेंजेस होगा तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं सारा कुछ बताता हूँ। ओके, जैसे कि प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। ओके, तो गैप अप भी ओपन हो गया है। तो अगर आपको ये सारा कुछ सीखना है और सीख कर आप ट्रेड करने वाले हो तो आज के लिए ये ऑफ़र है। ओके, तो अगर आप अभी देख रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अगर आपको लर्निंग करना है तो कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।